दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें चर्चा क्या करना। जब काल मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है और बिहार के लोग उब चुके हैं। और धाम का मुद्दा ये चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मस्जिद पे चादर चढ़ाने के लिए जाता है तो कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाता है, तो मंदिर में जब कोई पूजा करता है या फिर उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इस देश में दो तरह की तैयारी और लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक देश के अंदर और एक बॉर्डर पे। देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा ताकत जो लगा रहता है कि देश को कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, और बॉर्डर के पार के ताकतों द्वारा संचालित लोग अंदर भी रहते हैं, अच्छे लोग, बड़े लोग। तो ये सरकार उससे भी लड़ती है। अगर वो हनुमान के साधक है, रामभद्राचार्य के शिष्य, और बिहार क्या है, भारत क्या है। अंग्रेजी में कहा रहता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आज से नहीं, अनादि काल से ये इतिहास। तो अगर किसी को सिद्धि है और जन कल्याण का वो काम कर रहा है, समाज के लोग भी वहां जा रहे हैं, लाभ हो रहा है। धर्म वापसी कल भी लिए हैं, धर्म वापसी की बात हो रही है। आप विपक्ष की भूमिका में भी बिहार में है, समाधान यात्रा पर इतनी आपत्ति क्यों? देख, कोई आपत्ति नहीं, यही समाधान है। समय की बर्बादी है, पैसा का खाली दुरुपयोग है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा किसान और मजदूर नेता आज़ाद भारत कराने में जैसा योगदान करता कोई नहीं हुआ। और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर कुछ बातें निकल कर जरूर आती है, तो लगातार हम आपको इसी चीज़ों के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी। लगातार कुछ दिनों से सुर्खियां में रहे हैं और अक्सर जब भाजपा की हम बात करते हैं तो भाजपा या फिर एनडीए कोटे की जब चर्चा करते हैं तो एक वरिष्ठ नेता भी हैं विवेक जी लगातार अभी तैयारी कर रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती भी मनाने की तैयारी में चल रहे हैं। तो पहले इनसे कुछ चंद सवालों से शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं, कैसे हैं ये आप? कैसे हैं? हम सब बढ़िया, सब बढ़िया। राजनीति गलियारों में एक नई गर्माहट लाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती कोई नहीं मना पाया था, वो आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बड़े पैमाने पे बापू सभागार में वो जयंती बहुत लोग मनाए, लेकिन ये सीमित रह गया जयंती आधारित कार्यक्रम पर। लेकिन मेरा ध्येय ये नहीं। दुर्भाग्य क्या है कि बिहार के चाहे वर्तमान मुखिया हों चाहे पूर्व के जो भी सरकारें रही, एक इतनी बड़ी ये स्वतंत्रता सेनानियों की स्थली रही, इतिहास बिना बिहार के आगे भारत का नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हम अपने पुरखों को और विभूतियों को वो कद्र नहीं दे पाए जो कि देना चाहिए था। और आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ एक संस्कृति का एक संस्कार है कि अगर आप पितरों को खुश करिएगा तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाइएगा। बिहार जूझ रहा है नरकीय राजनीतिक स्थिति में, फंसता जाता है हर 5 साल पर। आज भी हम उससे दूर नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा किसान और मजदूर नेता आज़ाद भारत कराने में जैसा योगदान करता कोई नहीं हुआ आज तक। खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहली बार, तो मदद मांगने के लिए स्वामी जी से, जो उनका कर्मस्थली था बिहटा सीताराम आश्रम में, आए थे सहयोग हेतु। और जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ स्वामी जी का, तो संपूर्ण भारत में किसानों ने जो आंदोलन में योगदान किया, आज तक का सफलतन उग्र कांग्रेस का आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ वही हुआ। लेकिन अगर आप देखिए तो बिहार में कुछ भी आपको स्वामी जी का नहीं दिखेगा, जिक्र नहीं। जमींदारी उन्मूलन अगर ख़त्म हुआ तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के तप के चलते जो बड़े जमींदारों के खिलाफ छोटे किसानों और मजदूरों की लड़ाई वो लड़े, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री
आते ही बाबू श्री कृष्ण सिंह ने इसको ख़त्म किया था। कहाँ आपको देखने को मिलता है कि ऐसे विभूति को जो सन्यासी था, जिसका अपना कुछ नहीं था, बस गरीब और मजदूर के लिए जिया और प्राण त्यागा, और जिसमें मतलब कूट कूट के रोम रोम में भरा हुआ था बस भारत और राष्ट्रवादिता। आप बिहार सरकार की इस साल का और पिछले साल का और आप जितने वर्षों का आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, सरकारी डायरी उठा के देख लीजिए सरकारी, कई लोगों का जिक्र है अलग अलग तिथि में, आज इनकी जयंती, आज ये फलना, आज ये छुट्टी, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, फलना चीज। बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती का कहीं जिक्र तक नहीं। ऐसा पूर्वाग्रह क्यों? या तो संकुचित दिमाग का पराकाष्ठा है, और समाजवादी राजनीति जो है दुर्भाग्यवश बिहार में एक लंबे अरसे अपना हाथ फैलाई, पैर फैलाई, जिसके चलते बिहारवासी आज भी जूझ रहे हैं। समय की मांग है और बिहार चाहता है। किसान का अब जो हाल है आज के दिन में आप देखिए, बक्सर जल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तथाकथित समाधान यात्रा पे निकले, गए थे बक्सर जिला के अंतर्गत, और बक्सर शहर से 16 मिनट का गाड़ी का रास्ता है चौसा। जिस बर्बरता के साथ किसानों के साथ बिहार का प्रशासन पेश आया, वो तो नहीं सुन पाए आज तक कि उनका समस्या क्या है। यही चले जाते तो शायद लगता कि समाधान निकला। ये तो यात्रा है, डरे हुए घूम रहे हैं, कहीं इधर विरोध हो रहा है, कहीं उधर विरोध हो रहा है। प्रशासन पहले से तय करके लोगों को रखता है कि भाई आइए, मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, आगे बढ़िए। ऐसा आपने देखा है कि कभी यात्रा में इस तरह से हो? रामचरितमानस पे भी कुछ दिन पहले बहुत बवाल छिड़ रहा था। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, चरितमानस पे नहीं, रामचरितमानस पे यहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी, उनका वक्तव्य जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें चर्चा क्या करना। जब काल मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है और बिहार के लोग उब चुके हैं। समय का गिनती चल रहा है, उल्टी गिनती शुरू है। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बिहार का कुंडली भी इंतजार कर रहा है। एक खबर लगातार करीब एक हफ्ता से चल रही है कि आप जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के संपर्क में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के संपर्क में होड़ लगी हुई है और उस होड़ में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि स्थिति आप देख रहे हैं बिहार का क्या है। 3 उपचुनाव हुए, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बनाम सब लड़ाई हो रही है। भाजपा अकेली, बिहार के सभी राजनीतिक दल एक साथ। 3 में 2 सीटें हम जीते। जनता बिहार की लड़वा रही है भाजपा को कि तुम आगे बढ़ो और परिवर्तन की यात्रा आरंभ करो। ये सब समझ रहे हैं, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या ओबीसी, क्या ईबीसी, हर एक वर्ग उब चुका है और मन बना लिया है। तो होड़ लगी हुई है, स्वाभाविक है। मतलब लग रहा है कि कुछ बड़े संकेत दे सकती है बीजेपी। देख, संकेत क्या देना है? देखिए, अब उपेंद्र जी तो हमारे पहले सहयोगी रह चुके हैं। ज़िंदगी में पहले बार सांसद बने तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने प्रधानमंत्री, तब। उसके पहले तो कभी सांसद बने नहीं। लोकसभा से मंत्री भी बनाए गए, फिर भटके। तो सुबह का बिस्तर शाम में लौटा, कोई बुलाया तो कहा नहीं जाता है। अभी एक और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, देश का मुद्दा बना हुआ बागेश्वर धाम का मुद्दा ये चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मस्जिद पे चादर चढ़ाने के लिए जाता है तो कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाता है, तो मंदिर में जब कोई पूजा करता है या फिर उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। एक बात समझ लीजिए, इस देश में 2 तरह की तैयारी और लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक देश के अंदर और एक बॉर्डर पे। देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा ताकत जो लगा रहता है कि देश को कमज़ोर किया जाए, तोड़ा जाए,
और बॉर्डर के पार के ताकतों द्वारा संचालित लोग अंदर भी रहते हैं, अच्छे लोग, बड़े लोग। तो ये सरकार उससे भी लड़ती है। अगर वो हनुमान के साधक, रामभद्राचार्य के शिष्य, और बिहार क्या है, भारत क्या है? अंग्रेजी में कहा रहता है कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आज से नहीं, अनादि काल से ये इतिहास। तो अगर किसी को सिद्धि है और जन कल्याण का वो काम कर रहा है, सिर्फ हिंदू धर्म का है, तो यही समस्या है। कई ऐसे लोग वहाँ पे समाधान के लिए गए, परेशान लोग जाते हैं वहाँ, जो अलग कौम से थे, उनको लाभ हुआ। तो एक देश का वो तबका जाग गया कि अरे ये तो मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, लाभ हो रहा है। धर्म वापसी कल भी लिए, धर्म वापसी की बात हो रही है, कर लिया लोगों ने। तो ये तबका कोई स्वीकार नहीं हो रहा है ना। गुजरात में लगभग 16 से 26% मुस्लिम आबादी ने नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो ये हम चुनाव लड़े, बीजेपी को वोट दे दिया। 8% पिछले चुनाव में लोकसभा में देश में मुसलमानों ने वोट किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगभग ऐसा ही रहा, 8 से 16 के बीच में। तो अब मुसलमान का जो आम आदमी है वो भी सोचने लगा है कि ये कुछ लोग जो ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं, इस जाल और फांस में हम फंसे क्यों? लाभार्थी की सूची जो है इतनी पारदर्शिता के साथ पूरे देश में बन रही है, उसमें तो राम भी है, रहीम भी है, सुरेश भी है और शोएब भी है। तो दिक्कत क्या है? जिंदगी में मूल चूक परिवर्तन उनके भी आ रहा है। अनाज अगर 84 करोड़ परिवारों को देश में अगर मिल रहा है मुफ्त ना, तो सबको मिल रहा है, नाम पूछ के तो नहीं मिल रहा। विपक्ष की तरफ से आप विपक्ष की भूमिका में भी बिहार में है, समाधान यात्रा पर इतनी आपत्ति क्यों? देख, कोई आपत्ति नहीं, यही समाधान है। समय की बर्बादी है, पैसा का खाली दुरुपयोग है। और क्या है, बिहार का प्रगति ठप हो गया, बिहार कर्ज में डूब चुका है। 4,500 करोड़ से ऊपर बिहार का वित्तीय घाटा आरंभ हो चुका है। ये अब बिहार का नौजवान और किसान मिलके अपने भविष्य को तय करने जा रहा है। 24 में एक परिचय देगा और 25 में इसका पटाक्षेप करेगा। चलिए, मुख्य रूप से हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर थे और इनसे हम बात करने की कोशिश की और तमाम ज्वलंत मुद्दे पे इनसे हम बात किए। लगातार इनसे हम बात करने की कोशिश की और हमारे साथ क्या कह रहे थे वो आपने सुना। और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिहार के राजनीति में क्या हलचल चल रहा है उसे भी बताने की कोशिश करेंगे। तो पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।